नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी औरत या पुरुष कपड़ा खोलकर स्नान करते हैं तो उनको कौन सा पाप लगता है। यानी कपड़ा खोलकर स्नान करना गलत है या सही है। हम लोग अक्सर यानी बाथरूम में जब भी स्नान करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो बंद रूम है, इसमें स्नान करने से कोई बात नहीं है, हम लोग कपड़ा खोलकर स्नान कर सकते हैं। और जैसे ही खुले जगह पर जाते हैं वहाँ पर कपड़ा खोलकर स्नान नहीं करते हैं। परंतु आप कहीं पर भी स्नान करते हैं और कपड़ा खोलकर स्नान करते हैं तो उसका ज़िंदगी में आपका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, भगवान विष्णु ने खुद बताया है। इसलिए इस कहानी को दोस्तों आप लोग पूरा सुनना, और कहां से आप लोग कहानी सुन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी बैठी हुई थी, तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि आज तुम बहुत शांत बैठी हुई हो, हम लोगों को चलना है कुछ इंसान की परीक्षा लेने के लिए। तभी माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, कहाँ चलना है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हम लोग चलेंगे तीर्थ स्थान, बहुत सारे लोग जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। उसके बाद भगवान विष्णु बूढ़े बाबा का एक वेशभूषा बनाते हैं और माता लक्ष्मी भी एक बूढ़ी माँ का वेशभूषा बनाकर दोनों चल देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे थे और अपने मन का मैल धोने के लिए जा रहे थे। तभी दोनों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बूढ़े का वेशभूषा बनाए थे, वहीं पर जाकर एक गड्ढे में भगवान विष्णु बैठ जाते हैं बूढ़े बाबा का भेष बनाकर। और माता लक्ष्मी कहती है, मेरे पति इस गड्ढे में गिर गए हैं, जो भी व्यक्ति मेरा मदद करना चाहता है वो इस बूढ़े बाबा को इस गड्ढे से निकाल दे। बहुत सारे लोग आ रहे थे और स्नान करने के लिए जा रहे थे, परंतु किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हे माता, ये बूढ़े बाबा कौन है। तभी माता जी कहती है कि ये बूढ़े बाबा मेरे पति देव है, ये गड्ढे में गिर गए हैं, तुम इसे निकाल दो, हम लोग भी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैं निकाल दूंगा। तभी माता कहती है कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी पाप होगा तो बूढ़े बाबा को छुओगे तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तभी वो व्यक्ति डर जाता है और वहाँ से चल देता है। दोस्तों, जिस तरह से अगर इंसान गंगा में नहाने के बाद भी उसको खुद पर विश्वास नहीं था कि वो निष्पाप है, परंतु वो अपने पाप के कर्मों से डर रहा था और उस भगवान विष्णु को हाथ भी नहीं लगाया, वहाँ से चल देता है। ऐसे भी जो भी व्यक्ति आते उस बूढ़े बाबा को निकालने का प्रयास करते, तभी बूढ़ी माँ कहती कि यानी जो भी व्यक्ति इस बूढ़े बाबा को निकाल रहा है, अगर वो पाप किया होगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। अगर तुमने पाप नहीं किया है, अगर तुम्हारे मन में पाप नहीं है, तभी इस बूढ़े बाबा को छूना। अगर ऐसे ही तुम छूने का प्रयास करोगे तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। दोस्तों, यह सब बात जो भी व्यक्ति सुनता, कोई भी व्यक्ति बूढ़े बाबा को हाथ नहीं लगाता। तभी ऐसे ही अब शाम होने वाली थी, तभी एक व्यक्ति उधर से जल लेकर आ रहा था और देखता है कि एक बूढ़े बाबा गड्ढे में गिरे हुए हैं। तभी कहता है कि हे माता, इस बूढ़े बाबा को कोई व्यक्ति नहीं निकाला, यहाँ से लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटा, तू निकाल दे। अगर तुम जब भी निकालोगे इस बूढ़े बाबा को, अगर तुम्हारे मन में पाप होगा तो तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। तभी वो लड़का कहता है कि मेरे मन में पाप नहीं है, मैं गंगा स्नान कर आ रहा हूँ, और गंगा स्नान करने से आदमी का सारा पाप धुल जाता है। इस तरह से वो बूढ़े बाबा को निकाल देता है वहाँ से। यानी कहे तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पुनः अपने धाम को चले जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके मन का मैल सारा धुल जाता है, चाहे उसके ऊपर कितना भी पाप हो, सारा पाप खत्म हो जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु दूसरी बात कहते हैं, जब भी आप गंगा में स्नान कर रहे हैं या घर में स्नान कर रहे हैं, बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, कहीं पर भी स्नान कर रहे हैं, नदी, तालाब, नहर, जहाँ पर भी आप स्नान कर रहे हैं, कपड़ा खोलकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कपड़ा खोलकर स्नान करते हैं तो आप जैसे स्नान करते हैं वहाँ पर कुछ बुरी शक्तियाँ उपलब्ध होती है। जैसे ही आप कपड़ा खोलते हैं आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कभी भी कपड़ा खोलकर खुले स्थान हो या बंद रूम हो उसमें नहीं करना चाहिए, आपको कपड़ा पहनकर ही नहाना चाहिए। तीसरी बात, जब भी आप स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं या घर पर स्नान कर रहे हैं, आपको अच्छी बात सोचना चाहिए, क्योंकि नहाते समय नकारात्मक शक्तियाँ और
सकारात्मक शक्तियाँ दोनों वहाँ पर उपलब्ध होती है। जो भी आप सोचते हैं वही आपके अंदर आ जाती है। और चौथी बात, कोई भी इंसान अगर गंगा जी में जाकर स्नान नहीं करता है, वो गंगाजल घर पर ही लाकर स्नान कर लेता है तो वो गंगाजल बन जाता है और उसका सारा मैल मन का धुल जाता है। और पांचवी बात, कभी भी आप स्नान कर रहे हैं तो किसी का बुरा ना सोचें, क्योंकि जिस पानी से आप नहा रहे हैं वो पानी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जिस पानी में अगर कुछ गलत बात सोची गई है तो वो आपके अंदर जा रहा है, तो वो आपके शरीर में जाकर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, जिससे आपका विकास ग्रोथ रुक जाएगा। इसके अलावा भगवान विष्णु कहते हैं कि इंसान को इन 5 बातों पर और ध्यान रखना चाहिए। कभी भी जब आप स्नान कर रहे हैं, कहीं हो, खुला हो, बंद हो, या आप घर पर भी स्नान कर रहे हैं, सदा भगवान का स्मरण करते रहें। इससे क्या होगा कि आप भक्ति में भी लीन रहेंगे और आपका भगवान यहाँ उद्धार होता रहेगा, जिससे कि आपको जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको पाप के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती है और आप स्वर्ग में जाने के हकदार बन सकते हैं। दूसरी बात, इंसान कभी भी स्नान करता है तो वो स्नान करने से पहले ज़्यादा इधर उधर ना देखे, कपड़ा ना खोले, कपड़ा पहन कर ही स्नान करे, जिससे कि उनके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती है और वह स्नान करते समय भगवान का स्मरण जरूर करे। तीसरी बात, जब भी आप स्नान कर रहे हैं तभी गलत बात किसी के बारे में ना सोचें। और आप स्नान, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गंगा में जाकर ही आप स्नान करेंगे, आप घर पर भी जल लाकर स्नान कर सकते हैं। और दूसरों का भला के बारे में सोचें, क्योंकि जैसा मन में आप विचार करते हैं आपका शरीर वैसा ही ऊर्जा उत्पन्न करता है और फिर आपका वैसे ही विकास होता है। चौथी बात, कभी भी इंसान को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी स्नान कर रहे हैं तो उससे दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों को कोई अवरोध पैदा ना हो। आप स्नान करते समय इन बातों का भी ध्यान रखें। जैसे स्नान करते हैं तो उसका पानी छींटा दूसरे के शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए, जिससे कि उनको कोई अवरोध ना हो और उनको कोई मन में दुविधा ना हो। पांचवी बात, कभी भी इंसान स्नान करता है तो सदा यानी भगवान का स्मरण करे और जो वो करना चाहता है आगे उसी का ज़्यादा स्मरण करे। उससे क्या होता है, आदमी जैसे स्नान करता है उसके अंदर पानी का प्रवेश होता है और सकारात्मक ऊर्जाएँ जाती है। और जो बात इंसान सोचता है सूखते उठते और स्नान करते समय वही वो बन जाता है। इसलिए आप जो बनना चाहते हैं वही स्नान करते समय सोचिए, आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अच्छी मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु ने बताया कि आखिरकार इंसान को कपड़ा खोलकर नहाने से किन किन बातों का यानी क्षति होता है और कौन सी हानि होता है। इसलिए कभी भी इंसान को कपड़ा खोलकर नहीं नहाना चाहिए। आप चाहे तालाब में नहाए, स्नान घर में नहाए, नदी, नहर, तालाब, कहीं पर भी स्नान कर रहे हैं, आप कपड़ा पहन कर ही नहाए, क्योंकि कपड़ा पहन कर नहाने से सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है। आप अनजान जगह पर नहा रहे हैं, वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, आप स्नान कर लिए हैं तभी आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी और आपके लिए हानि होगा। और एक बात, जब भी कोई इंसान गंगा जी में स्नान करता है तो उसका सारा पाप धुल जाता है, वो निर्दोष हो जाता है। परंतु इंसान एक पाप की सीमा होती है, अगर आप पाप की सीमा को लांघ चुके हैं, पार कर चुके हैं, तो आप गंगा नहाए या तीर्थ स्थान घूमें, आपका पाप कभी भी नहीं धुलेगा, क्योंकि पाप की भी एक लिमिट और सीमा होती है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु ने बताया है कि कभी भी इंसान को कपड़ा खोलकर पूरा नहीं नहाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी में। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।